Hello बच्चों, let's start the question and the question says write down the shapes of N2O। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो N2O का मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप कैसी होती है हमें ये बताना है। तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा शेप ऑफ N2O। अब N2O में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो दो में से एक नाइट्रोजन एक्ट करेगा एज अ सेंट्रल एटम और दूसरा नाइट्रोजन एक्ट करेगा एज अ सब्सटीट्यूएंट। और नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होता है 1s2 2s2 एंड 2p3। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो N2O की शेप बताने के लिए हम N2O के पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के दो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं और नाइट्रोजन फर्दर डबल बॉन्डेड होता है दूसरे सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन के साथ। और साथ में ही उसने सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर रखा होता है जिसकी वजह से सेंट्रल एटम वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सब्स्टिट्यूएंट वाले नाइट्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज रहता है। सब्स्टिट्यूएंट वाले नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारा एक N2O का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर हम इसका दूसरा रेजोनेंट स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सेंट्रल एटम वाला नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड रहता है सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन एटम के साथ और सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड रहता है ऑक्सीजन के साथ और उसने ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा होता है इसलिए उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑन कंप्लीटिंग द octet of oxygen we get the resulting structure this one। तो दोनों ही केसेस में अगर हम इसकी शेप देखें तो ये हमें लीनियर शेप का दिखाई देता है। तो N2O की जो शेप होती है वो लीनियर होती है और N2O को हम क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ये कलरलेस न्यूट्रल गैस होती है। सो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।